नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम फिर से इलेक्ट्रोड के बारे में पार्ट 2 लेके आए हैं। हमने पिछली वीडियो में वेल्डिंग थ्योरी से इलेक्ट्रोड पार्ट 1 पढ़ाया था और बताया था कि बहुत बड़ा ही चैप्टर है ये, तो इसलिए 2 पार्ट में लाएंगे। तो दूसरा पार्ट लाए हैं दोस्तों इलेक्ट्रोड के बारे में। जो ये वाला पार्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड के कोडिंग के बारे में पढ़ाएंगे हम कि इलेक्ट्रोडिंग का कोडिंग क्या है, कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, इलेक्ट्रोड के कोडिंग को पढ़ा कैसे जाता है। बार बार एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड कोडिंग के बारे में। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोड कोडिंग कैसा होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुँच सके। आइए चालू करते हैं, इलेक्ट्रोड कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड कोडिंग होता है दोस्तों, नंबर के आधार पर देखते हैं तो इलेक्ट्रोड कोडिंग होता है। कौन कौन से नंबर पे होता है हम देखते हैं। आईएस स्टैंडर्ड में भी होता है, आईएसओ में भी होता है, एडब्ल्यूएस सिस्टम भी होता है, बीएस सिस्टम भी होता है। एक ये सिस्टम होता है डीएन टीविल S433/22। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन हमारा 2 इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार इसी दोनों जगहों से हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक हो गया आईएस इंडियन स्टैंडर्ड और दूसरा हो गया एडब्ल्यूएस अमेरिकन सोसाइटी। दोनों ही हमारा इसी दोनों के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक एडब्ल्यूएस के बारे में, एक इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। और आप इलेक्ट्रोड जो आते हैं, इलेक्ट्रोड में भी देखेंगे तो यही दोनों कोटिंग लिखा रहता है। ज़्यादातर कोटिंग लिखा होता है हमारा एडब्ल्यूएस अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, ज़्यादातर हमारा आता है एडब्ल्यूएस अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो इसके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर कोडिंग आता है तो कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने ये बता दिया कितने प्रकार की कोडिंग है, अलग अलग कोडिंग से राड आते हैं इलेक्ट्रोड। देखते हैं इलेक्ट्रोड की कोडिंग में किन किन बातों को प्रमुखता दी जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों आगे लिखा होता है, एक ई होता है, एक आर होता है, एक ई होता है, एक आर होता है, प्रारंभिक अक्षर होते हैं। इलेक्ट्रोड कोडिंग जब देखेंगे तो प्रारंभिक अक्षर में ई और आर लिखा रहता है। इन ई और आर का मतलब क्या होता है, तो प्रारंभिक अक्षर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोड बनाने की विधि को अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब एक कोडिंग होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब दोस्तों होता है, अगर ई लिखा है तो जो वेल्डिंग राड हमारा बना है वो एक्सट्रूजन विधि से बना है। हमने उस पार्ट 1 में वीडियो में पढ़ा एक्सट्रूजन विधि क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रोड को बनाते हैं तो 2 विधि से बनाते हैं, एक डिप विधि से, एक एक्सट्रूजन विधि से। तो ई अगर लिखा है तो एक्सट्रूजन विधि हमारा है, अगर ई लिखा है तो हमारा एक्सट्रूजन विधि है। मतलब इलेक्ट्रोड जो है हमारा एक्सट्रूजन विधि से बनाया गया है। आर लिखा है तो उसमें क्या है, आर लिखा है तो दोस्तों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो है रीइंफोर्समेंट के साथ एक्सट्रूजन भी है, रीइंफोर्समेंट के साथ एक्सट्रूजन करके बनाया गया है। तो इन दोनों का मतलब आप समझिएगा, ई का मतलब लिखा है तो क्या होगा, आर का मतलब लिखा होगा तो क्या होगा। प्रारंभिक में दोनों इन्हीं का महत्व होता है। ई और आर का मतलब, ई का मतलब एक्सट्रूजन विधि से बनाया हुआ है और आर का मतलब रीइंफोर्समेंट के साथ एक्सट्रूजन विधि से बनाया हुआ है। आगे देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड आईएस के अनुसार वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का विवरण। इंडियन स्टैंडर्ड में देखेंगे, फिर उसके बाद हम एडब्ल्यूएस में देखेंगे, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में देखेंगे। दोनों को बारी बारी से देखेंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड में देखेंगे हम, तो इंडियन स्टैंडर्ड में दोस्तों इसका भारतीय प्रणाली है जो IS 814/1991 है के अनुसार इलेक्ट्रोड की कोडिंग निम्नलिखित बातें दर्शाई जाती है। इसके अनुसार ही कोडिंग दर्शाया जाता है। ये भारतीय प्रणाली है, भारतीय मानक है, इसके अनुसार ही हमारी इलेक्ट्रोड की कोडिंग दर्शाई जाती है। पहला है फ्लक्स कोटिंग के प्रकार। देखते हैं फ्लक्स कोटिंग के प्रकार। पहला अक्षर होगा फ्लक्स कोटिंग कटार के आकार। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहला डिजिट जो कवरिंग को प्रकार दर्शाता है। जो कवरिंग होता है, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है उस पर कवर होता है फ्लक्स का, उसके प्रकार को दर्शाता है। अगर कोडिंग डिजिट का पहला अक्षर जो आएगा लिखने के लिए कुछ इस टाइप का आएगा, हम दिखा दे रहे हैं आपको। इस प्रकार से कुछ कोडिंग आएगा। तो जो पहला अक्षर आएगा दोस्तों हमारा ई को छोड़ के, ये हमारा फ्लक्स के प्रकार को दर्शाएगा। ई जो बी था ये हमारा दर्शाएगा फ्लक्स के प्रकार को। फ्लक्स के प्रकार को दर्शाएगा कौन सा फ्लक्स है दोस्तों। अगर पहले अक्षर में ई को छोड़ के, ई के बाद अगर पहले अक्षर में ए लिखा रहता है तो हम जानते हैं जो फ्लक्स हमारा वो एसिड है। फ्लक्स क्या है, एसिडिक है। दूसरा अगर रहेगा बी लिखा रहेगा तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स में बेसिक है।
अगर सी लिखा है तो सेलुलोजिक फ्लक्स है उसमें, आर लिखा है तो रुटाइल फ्लक्स है, आर आर लिखा है तो रुटाइल हैवी कोटेड फ्लक्स है। इसको हमें याद रखना है ABCR इसी से हम कोडिंग का पहचान करेंगे। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक कोडिंग की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना ए से एसिड, याद रखिए ए से एसिड, बी से बेसिक, सी से सेलुलोजिक, आर से रुटाइल और आर से रुटाइल हैवी कोटेड। तो इनको हमें पांचों को याद रखना है। और यस आता है, अगर यस लिखा रहता है इस मतलब कोई भी प्रकार का हो सकता है, जो दर्शाई नहीं गई हो, कोई भी दर्शाया नहीं जाता है, वो एस के लिए होता है। तो ज़्यादातर हमारा ABCR में ही लिखा रहता है, उसी में हमारा कोडिंग पढ़ते हैं हम। तो कोडिंग पढ़ने के लिए ई के बाद एक ई पहला बताया क्या होगा, स्टार्टिंग होगा EAR से होगा, तो ER का मतलब आपको बता दिया। दूसरा होगा उसके बाद का जो कोडिंग होगा ABCR में से कोई भी होगा, तो ए का मतलब रहेगा तो एसिड हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको बताना पड़ेगा। आगे देखते हैं, जो दूसरा नंबर कोडिंग आएगा दोस्तों वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा। दूसरा नंबर कोडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होगा, अगर कोडिंग में 4 लिखा है, कोडिंग में 4 लिखा है, 5 लिखा है, तो 4 5 में क्या होगा, एक इसमें 2 टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ। एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों को याद रखना है। तो अगर 4 लिखा हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, आगे नंबर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा यील्ड का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 410 से 510। और वाई यस होगा मतलब यील्ड स्ट्रेंथ होगा 330। 5 नंबर अगर लिखा है तो 5 नंबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 510 से 610 और यील्ड स्ट्रेंथ होगा 360। दोस्तों इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, 4 है तो 4 से देखिए 410 से 510, 100 बढ़ा दिया गया है। 4 है तो 4 से 10 से 510, या 5 है तो 510 से 610, इसमें 100 बढ़ा दिया है। 4 लिखा है तो 410 याद कर लीजिए, उसके बाद 100 बढ़ा दीजिए 510। 5 लिखा है तो 510 याद कर लीजिए, फिर 6 बढ़ाइए 610। ये हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ याद हो जाएगा। मेन हमारे देखना है कौन सा लिखा है, 4 लिखा है कि 5 लिखा है, दूसरे उसके आगे वाले भाग में, उसके अनुसार हम इसको बताएंगे। ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, पहले वाले में याद करिए 330 और दूसरे में 30 बढ़ा दीजिए 360, याद हो जाएगा। 330 पहले में है और दूसरे में है 360, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा क्या आता है, इम्पैक्ट और एंड इलैगेशन। उसके बाद वाला जो अंक रहेगा दोस्तों इम्पैक्ट और इलैगेशन बताएगा, उसमें आपका बहुत बड़ा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट और इलैगेशन आप बस इतना ही पूछेगा क्वेश्चन में, तो आप लिख देंगे कि जो तीसरा नंबर आता है उसका कोडिंग वो इम्पैक्ट और इलैगेशन बताता है। राड का तीसरा नंबर जो कोडिंग आता है वो इम्पैक्ट और इलैगेशन की प्रतिशत मात्रा बताता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ के अनुसार लगा होता है, अलग अलग होती है, सॉरी। चौथा नंबर आएगा, चौथा नंबर क्या बताएगा दोस्तों, चौथा नंबर वेल्डिंग पोजीशन आएगा। चौथा नंबर वेल्डिंग पोजीशन बताएगा आपका। तो वेल्डिंग पोजीशन में क्या कैसे बताता है, अगर चौथे नंबर में देखिए 0 लिखा है, तो 0 लिखा है मतलब आप कौन कौन सा पोजीशन यूज कर सकते हैं वेल्डिंग में, फ्लैट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डाउन हैंड, ओवरहेड, सभी प्रकार के पोजीशन आप इसमें 0 नंबर में यूज कर सकते हैं। मतलब 0 लिखा है तो सभी प्रकार के पोजीशन के लिए वो हमारा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जा सकता है, ये कोडिंग को ध्यान देना है। अगर 1 नंबर लिखा है कोडिंग में तो कौन कौन सा होगा, 4 के यूज कर सकते हैं, फ्लैट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ओवरहेड, ये हम 4 एक तरह से सभी प्रकार का हो गया ये भी। तो 1 नंबर लिखा है तो ये हमारा 4 प्रकार का पोजीशन यूज होगा। अगर 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है कोडिंग में तो फ्लैट हॉरिजेंटल होगा। 3 नंबर लिखा है तो फ्लैट होगा केवल। 4 नंबर लिखा है तो फ्लैट हॉरिजेंटल फिलट होगा। इस कोडिंग को याद रखना है। 6 नंबर है तो कोई भी दूसरा पोजीशन ले सकते हैं। तो ये कोडिंग को याद रखना है कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, उसी नंबर के अनुसार ही हम पोजीशन वेल्डिंग जब करते हैं तो पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं राड के लिए, तभी के लिए उसी पोजीशन के लिए राड हमारा जो होता है उपयुक्त होता है, इसीलिए कोडिंग लिखा होता है इस पर। इस कोडिंग को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा कैसे कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, 5वां जो नंबर लिखा रहेगा, 5वां नंबर रहेगा वेल्डिंग करेंट और वोल्टेज तथा पोलरिटी को दर्शाता है। जो अगला 5वां नंबर पे जो भी रहेगा वो किसको दर्शाएगा, वेल्डिंग करेंट, वेल्डिंग वोल्टेज और तथा पोलरिटी को दर्शाएगा। तो इसमें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद करके रखिएगा कि ये जो 5वां नंबर है हमारा वेल्डिंग करंट और वोल्टेज को दर्शाता है।
हम शॉर्ट में बता रहे हैं दोस्तों, बड़े में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो याद करना भी बहुत मुश्किल होता है एक एक नंबर का। इसलिए आप 5वां नंबर बस इतना जानिए कि 5वां नंबर वेल्डिंग करंट वोल्टेज तथा पोलैरिटी को बताता है। 6ठा नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन नियंत्रण इलेक्ट्रोड को बताता है, किसमें हाइड्रोजन नियंत्रण की मात्रा कैसे की जाती है उसके लिए बताता है। तो इसमें 3 टाइप के कोडिंग होते हैं, एक H1 होता है, एक H2 होता है, H3 होता है। 3 टाइप का कोडिंग लिखा रहेगा, H1, H2, H3। तो H1 का मतलब रहेगा दोस्तों, अगर H1 लिखा है तो 15 ml डिफ्यूजन हाइड्रोजन होगा, डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन जो होगा 15 ml अगर H1 लिखा है। तो H2 लिखा है तो डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन कितना होगा, 10 ml होगा। अगर H3 लिखा है तो 5 ml होगा, 5 ml होगा डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन। तो इसको कैसे याद करेंगे, H1, H2, H3, H1, H2, H3 3 है हमारा, H1, H2, H3। H1 में 15 है, H2 में 5 कम हो गया है, 10 ml हो गया, H3 में उस फिर 5 कम हो गया, 5 ml हो गया है। तो H1, H2, H3 को याद रखना है, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 5 घटके है H1, H2, H3। ये किसको दर्शाता है, हाइड्रोजन नियंत्रण को दर्शाता है। 6ठा नंबर जो आएगा H1, H2, H3 लिखा रहेगा उसमें, तो आप समझिए कि हाइड्रोजन को दर्शाता है, हाइड्रोजन नियंत्रण को दर्शाता है। 7वां है मेटल रिकवरी बढ़ाना। 7वां नंबर जो कोडिंग रहेगा वो 7वें नंबर में कोडिंग में आपको लिखा रहेगा, J लिखा रहेगा, K लिखा रहेगा, L लिखा रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं J लिखा है, यहाँ पे J लिखा है, फिर उसके बाद X लिखा है। J के बाद इसमें J भी हो सकता है, K भी हो सकता है, L भी हो सकता है। तो J का मतलब क्या होगा दोस्तों, J, K, L तीनों का अलग अलग मात्रा होता है, रिकवरी का परसेंटेज ऑफ रिकवरी का तीनों का मात्रा अलग अलग होता है। तो J के L का आप बता सकते हैं कि मेटल रिकवरी के लिए इसको दर्शाया गया है J के L को। 8वां अगर X लिखा है लास्ट में, देख सकते हैं 8वां अगर X लिखा है तो X का लिखा है तो मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो रेडियोग्राफी क्वालिटी इलेक्ट्रोड है। अगर X लिखा है मतलब जो इलेक्ट्रोड हमारा वो रेडियोग्राफी क्वालिटी का इलेक्ट्रोड है। अब देखते हैं कोडिंग कैसे रहता है दोस्तों। तो कोडिंग कुछ इस प्रकार से आएगा, कोडिंग हमारा जो IS स्टैंडर्ड के के लिए आएगा, इंडियन स्टैंडर्ड में जो आएगा राड हमारा, वो हमारा इसका कोडिंग इस प्रकार से कुछ रहेगा, EB432-6H2JX। इसका मतलब बताना है, इसमें से किसी का पूछ देगा कि 4 का मतलब क्या है, 4 क्या दर्शाता है, 6 क्या दर्शाता है, H2 क्या दर्शाता है, J क्या दर्शाता है, X क्या दर्शाता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से आपको एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम में बस केवल कोडिंग दे देगा, एग्ज़ाम में कोडिंग दे देगा, इसमें से पूछ देगा कि इसमें 4 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, कुछ भी पूछ देगा, E का मतलब क्या है, J का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, तो आपको बताना रहता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बताएंगे। तो कोडिंग का तो पहला मैं बताया था कि जो E रहता है, E अगर लिखा है तो हमारा क्या रहेगा, एक्सट्रूडर रहेगा, कवर इलेक्ट्रोड बताएगा कि E का मतलब वो हमारा कवर्ड इलेक्ट्रोड बताया कि इलेक्ट्रोड जो है एक्सट्रूडेड करके बनाया हुआ है। R रहेगा तो हम वही बताया रीइंफोर्समेंट करके बनाया रहता है, एक्सट्रूड करके रहता है। तो E है, E हमारा कवर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा है। उसके आगे B लिखा है दोस्तों, B किसको बताएगा, B से बेसिक बताया था, ये बताएगा कि हमारा जो फ्लक्स है वो बेसिक है, फ्लक्स में बेसिक मिला हुआ है, उसका जो रासायनिक चीज़ है वो बेसिक है, क्षारीय है। तो बी बताएगा ए से रहेगा तो एसिडिक रहेगा, बी से बेसिक हो जाएगा, सी से सेलुलोजिक हो जाएगा, उसमें मटेरियल मिले रहते हैं फ्लक्स में। आगे देखते हैं, उसके बाद है बी हो गया। अब ये हमारा 4 नंबर आता है, अब ये 4 नंबर आता है हमारा, ये 4 क्या बताता है हमारा, 4 बताए थे कि हमारा स्ट्रेंथ बताता है, 4 नंबर यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा और इल्ड स्ट्रेंथ बताएगा। तो यहाँ दोस्तों 4 लिखा है, 2 लिखा रहता है, एक 4 लिखा रहता है, एक 5 लिखा रहता है। 4 बताया था, 4 लिखा रहेगा तो 410 से 510 रहेगा और इल्ड स्ट्रेंथ रहेगा 330। अगर ये 5 लिखा रहता, अगर यहाँ पे 5 लिखा रहता तो ये कितना हो जाता, 510 से 610 और इल्ड स्ट्रेंथ हो जाता आपका 360। इसको आपको याद रखना है। आप देखते हैं 3 क्या बताता है, जो हमारा ये 3 है, 3 क्या बता रहा है, 3 क्या बताता है दोस्तों, ये बताता है इलोगेशन एंड इम्पैक्ट बताया था। जो तीसरा नंबर चौथा नंबर रहेगा यहाँ पे, ये हमारा इलोगेशन और इम्पैक्ट को बताएगा। तो ये 3 नंबर को हमको याद रखना है, ये इलोगेशन और इम्पैक्ट बताता है। उसके आगे वाला क्या बताता है, 2 नंबर ये बताता है हमारा वेल्डिंग पोजीशन, 2 नंबर जो हमारा है वो वेल्डिंग पोजीशन बता रहा है।
2 नंबर लिखा हुआ है तो कौन सा होगा वेल्डिंग पोजीशन में? ऑल पोजीशन एक्सेप्टेड वर्टिकल डाउन, ऑल पोजीशन एक्सेप्टेड वर्टिकल डाउन। तो ये देखिए 2 नंबर में हमने बताया था, देख लीजिए 2 नंबर अगर 2 लिखा है तो ये होगा एक फ्लैट हो जाएगा और दूसरा हॉरिजेंटल हो जाएगा। 2 नंबर में फ्लैट और हॉरिजेंटल, 2 नंबर है मतलब हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग फ्लैट और हॉरिजेंटल के लिए कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए फ्लैट और हॉरिजेंटल के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, हम केवल ये 2 ही पोजीशन लिखेंगे जो बताए हैं, फ्लैट और हॉरिजेंटल 2 नंबर के लिए। यह 6 नंबर लिखा है दोस्तों, जो ये आगे 6 लिखा हुआ है, 6 के लिए भी बताया था हम क्या होगा। 6 है तो वेल्डिंग करेंट और वोल्टेज बताएगा। H2 लिखा है, यहाँ पर देखिए H2 लिखा है, H1 था, H2 था, H3 था। H2 क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन कंट्रोल होगा। तो हाइड्रोजन कंट्रोल H2 के लिए कितना होगा? 10 ml होगा। H1 के लिए हमने बताया था 15 ml, H2 के लिए बताया था 10 ml और H3 के लिए बताया था 5 ml। तो यहाँ H2 है तो ये हमारा हो जाएगा 15 ml। अब उसके आगे है कि J है, X है, J और X है। तो J का मतलब बताया था, J भी बताया था कि J का होगा तो मेटल रिकवरी के लिए होता है JKL। तो J का परसेंटेज होता है 100 से 129% होता है मेटल रिकवरी। X है, X मतलब रेडियोग्राफी क्वालिटी इलेक्ट्रोड है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोडिंग पढ़ना है ध्यान से। आप कोडिंग को देख सकते हैं, कोडिंग इस प्रकार से पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी उसी तरह से लिखा हुआ है और दूसरे प्रश्नों को भी देख सकते हैं और खुद से आप सोच सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से कोडिंग किया हुआ है दूसरे का। सेम वैसे ही है, पढ़ सकते हैं इसको खुद से आप। AWS सिस्टम देखते हैं दोस्तों। अब AWS सिस्टम क्या है? AWS होता है अमेरिकन मल्टी सोसाइटी जो होता है, इसका भी कोडिंग अलग होता है थोड़ा सा उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड से, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है AWS के बारे में ही। तो इसके अनुसार वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो E से चालू होता है। तो E का मतलब दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोड होता है, इसमें E का मतलब जो होता है AWS में वो E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। E लिखा है तो इलेक्ट्रोड होगा। इससे पहला और दूसरा डिजिट अंक डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, पहला और दूसरा जो अंक होगा वो क्या हो? टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताएगा। उसमें क्या करेंगे दोस्तों? 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा पाउंड प्रति वर्ग इंच आ जाता है। पहला और दूसरा में अंक में क्या करेंगे? हम 1000 का गुणा कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। आगे चल के बताएंगे हम। तीसरा क्या आता है? तीसरा अंक जो होता है वेल्डिंग के पोजीशन को दर्शाता है। तीसरा अंक वेल्डिंग के पोजीशन को दर्शाता है। अगर तीसरे अंक में 1 लिखा है तो सभी पोजीशन के लिए होगा वेल्डिंग। 2 लिखा है तो फ्लैट तथा हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए होगा। 3 होगा तो फ्लैट और डाउनवर्ड वेल्डिंग के लिए होगा। ये कोडिंग में आता है। चौथा अंक देखते हैं तो चौथा अंक में क्या 0 से 8 अंक तक होता है। ये फ्लक्स कोटिंग को दर्शाता है। उसके बाद फ्लक्स कोटिंग को दर्शाता है। 0 लिखा है तो सेलुलोजिक सोडियम तथा या आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। 1 नंबर है तो सेलुलोजिक पोटेशियम हो जाएगा। फ्लक्स में ही मिला होता है। अगर 0 नंबर लिखा है तो क्या मिला रहेगा? ये रहेगा। कौन सा फ्लक्स रहेगा? 1 नंबर लिखा रहेगा तो सेलुलोजिक पोटेशियम फ्लक्स रहेगा। 2 नंबर लिखा है तो टाइटेनियम रहेगा, टाइटेनियम पोटेशियम रहेगा, टाइटेनियम पोटेशियम रहेगा। इसमें मिसप्रिंट हो गया है। 4 नंबर रहेगा तो आयरन पाउडर टाइटेनियम रहेगा। लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम रहेगा। लो हाइड्रोजन प्लस लाइम पोटेशियम रहेगा। 6 नंबर रहेगा तो 7 नंबर रहेगा तो आयरन ऑक्साइड आयरन पाउडर रहेगा। 8 नंबर रहेगा तो लो हाइड्रोजन लाइम प्लस आयरन पाउडर रहेगा। इस प्रकार इसका सब लिखा हुआ है। ये कौन से 1 नंबर 2 नंबर रहेगा तो हमारा कौन सा मटेरियल रहेगा फ्लक्स का, वो हमारा ऐसे दर्शाता है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये फ्लक्स कोटिंग को दर्शाता है। इतना नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है फ्लक्स कोटिंग को दर्शाता है। 1 2 3 4 नंबर तक पूछता है तो आपको याद करना पड़ेगा। लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम का है कि कौन सा है इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स से मिला है, आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोडिंग देखते हैं दोस्तों। इसका कोडिंग कैसे होता है? चौथा अंक इसमें भी आता है जो मैं बताऊँ, ये आपको याद भी हो जाएगा। ये भी फ्लक्स कवरिंग को दर्शाता है। जैसे उसमें क्या रहेगा? ए रहेगा तो एसिड आयरन ऑक्साइड रहेगा। AR रहेगा तो एसिड ड्यूटाइल मतलब होगा। B का मतलब बेसिक होगा। C का मतलब सेलोजिक होगा। O का मतलब ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। B का मतलब बेसिक, AR का मतलब एसिड ड्यूटाइल, A का मतलब एसिड आयरन ऑक्साइड, C का मतलब सेलोजिक और O का मतलब ऑक्सीडाइजिंग। आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ सकें और लिख सकें।
एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे AWS का कोडिंग कैसा रहता है। AWS कोडिंग है AWS E5114 का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों ई का मतलब बता दिया था, इलेक्ट्रोड होगा। 5-1 आगे का 2 लेना है। 5-1 क्या होगा, 5-1 मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा। ये 5-1 में 1000 गुणा कर देंगे तो पर स्क्वायर इंच हमारा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। मतलब 5-1 इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा कि 51,000 इसका पर स्क्वायर इंच टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उसके बाद का जो कोडिंग है, एक नंबर जो कोडिंग है दोस्तों, ये बताएगा हमारा ऑल पोजीशन वेल्डिंग। एक नंबर बताया था हमने AWS में, एक नंबर है मतलब ऑल पोजीशन वेल्डिंग हो जाएगा। 4 नंबर चौथा नंबर है, इसमें जो 4 नंबर 4 क्या बता रहा है, आयरन पाउडर टाइटेनियम होगा। ये देख सकते हैं 4 नंबर। पोजीशन में बात करें, एक नंबर जो है यहाँ पे, अब देखें एक नंबर में सभी पोजीशन है और 4 नंबर में क्या लिखा है, 4 नंबर मतलब क्या है, 4 नंबर मतलब है आयरन पाउडर टाइटेनियम। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 नंबर का। इसी प्रकार से कोडिंग हुआ है, देख सकते हैं। ये 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का भी देख लेते हैं। AWS E61235। लास्ट से 2 अंक छोड़ के दोस्तों, लास्ट से 2 अंक हम छोड़ देते हैं, बाकी का कोडिंग करते हैं। तो ई से हो गया इलेक्ट्रोड, 612 ले लेंगे। 612 में हम 1000 गुणा कर देंगे तो 6,12,000 इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा, पर स्क्वायर इंच इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। 3 नंबर की बात करते हैं इसमें, तो 3 नंबर दिखाएगा फ्लैट और डाउन वर्ल्ड वेल्डिंग, इसका वेल्डिंग पोजीशन दिखाता है कि वेल्डिंग पोजीशन कौन सा है। तो 3 नंबर के लिए कौन सा 2 होगा, फ्लैट पोजीशन और डाउन वर्ल्ड वेल्डिंग ही इसमें किया जाएगा 3 नंबर अगर है तो। 5वां हमारा दिखाता है, 5वां हमारा फ्लक्स का प्रकार दिखाता है। 5वां है मतलब उसमें लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम मिला रहेगा फ्लक्स का। 5 नंबर मतलब लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम। धन्यवाद दोस्तों, ये आज का इलेक्ट्रोड का दूसरा चैप्टर ख़त्म हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से कोडिंग संबंधित। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। धन्यवाद।